आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और एक छोटा सा लाइक तो वो अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए, समूह से रिलेटेड कोई भी नौकरी हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की नई से नई वीडियो जो मैं बनाऊं और अपने चैनल पे अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच पाए। चलिए आज के वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि बैठक में दीदी नहीं आती तो क्या करें। हमारे जो है चैनल पे कई लोगों ने ये कमेंट किया है कि मैम बैठक जब समूह की होती है साप्ताहिक, तो उसमें महिलाएं आती ही नहीं हैं। तो ऐसे में कई महिलाएं अनुपस्थित हो जाती हैं और हर बार ऐसा होता है। तो हम लोग मीटिंग क्या महीने में एक बार कर सकते हैं, या हम लोग मीटिंग कैसे करें, और उन महिलाओं के बारे में रजिस्टर में क्या लिखें और कैसे लिखें। तो ये जो है समस्याएं काफ़ी महिलाओं के सामने है, जो भी समूह को चला रही हैं। और चूंकि समूह में पंचसूत्र का पालन करना ही है, तो ऐसे में समूह की साप्ताहिक बैठक करना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दीदी सभी लोग को बता दें कि स्वयं सहायता समूह का जो पंचसूत्र है, उसका पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और पंचसूत्र का सबसे पहला सूत्र ही है साप्ताहिक बैठक। अगर आप इस सूत्र का पालन कर लेंगी, तो आपके बाकी 4 सूत्रों का पालन तो स्वतः ही हो जाएगा। मतलब जब आप साप्ताहिक बैठक करेंगी, यानी कि इकट्ठा होंगी बैठक में, तो 10 रुपये भी निकाल कर देंगी, तो आपकी साप्ताहिक बचत हो जाएगी। और साथ ही उसको लिख भी लिया जाएगा रजिस्टर में, तो ये आपका साप्ताहिक लेखा जोखा भी हो जाएगा। ठीक है ना। और जो दीदी ऋण ले गई होगी, तो वो जब आएगी मीटिंग में तो वापसी भी करेगी, तो इस तरह से ऋण वापसी भी आपका हो जाएगा। तो बैठक है, बचत करना है, ऋण वापसी करना है, लेखा जोखा करना है, और जो है आपके जितने भी पंचसूत्र बताए गए हैं, ठीक है, तो वो आंतरिक लेन देन वगैरह, जो भी पैसे का उधार देना है, लेना है, सारी चीज़ें, तो ये मैंने कई वीडियो में बताया है कि पंचसूत्र का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब दीदी का ये प्रश्न था कि हम क्या महीने में एक बार मीटिंग कर सकते हैं? जी नहीं, महीने में एक बार तो ग्राम संगठन कर सकता है, लेकिन समूह के पंचसूत्र में है कि वो साप्ताहिक मीटिंग यानी बैठक करें। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि जो महिलाएं बैठक में आती ही नहीं है, फिर समूह को कैसे जो है पंचसूत्र का पालन करते हुए चलाया जाना है। देखिए दीदी, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये सत्य है कि कुछ महिलाएं इस तरह से समूह चला रही हैं कि वे मीटिंग में इकट्ठा नहीं होती हैं, लेकिन अपने बच्चे के हाथ या किसी पड़ोसी के हाथ 10 रुपये भिजवा देती हैं, जो भी रजिस्टर लिख रहा है, रजिस्टर का जिसके पास रख रखाव है, चाहे वो अध्यक्ष हो, सचिव हो या कोषाध्यक्ष हो, कोई भी एक दीदी, तो कोई भी एक दीदी जमा करती पैसा और उनका पासबुक पे, किताब पे चढ़ा देती हैं, ठीक है, रजिस्टर में चढ़ा लेती हैं, यानी कि रजिस्टर मेंटेन है, रजिस्टर पे लिखा जा रहा है कि साप्ताहिक बैठक हो रही है और मीटिंग में पैसा जमा हो रहा है, भले ही वो दीदी मीटिंग में ना आ रही हो। तो देखिए, इस तरह से समूह में ना कीजिए, क्योंकि इससे आपको ही आगे चल के समस्या होने वाली भी है। और कोई भी दीदी पैसों में उलझा सकती है कि मैंने इतने पैसे भिजवाए थे, मैंने उतने पैसे भिजवाए थे, ठीक है। कुछ दीदी क्या करती हैं कि सप्ताह में मीटिंग में नहीं आती हैं और 1 महीने का इकट्ठा पैसा वो भिजवा देती हैं। तो इस तरह का ना कीजिए। समूह बनवाया गया है महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए। समूह से जुड़ने के बाद भी आप वही कर रही हैं, घर की 4 दीवारी में बंद है, मीटिंग तक में नहीं जा रही हैं, तो फिर समूह से जुड़ने का फ़ायदा क्या हुआ। समूह से जुड़ी हैं तो उसके पंचसूत्र का पालन जरूर कीजिए। और क्या है, थोड़ी देर के लिए आप मीटिंग में जाएंगी, कुछ सीखेंगी, समाज की जानकारी होगी, एक दूसरे से अपना दुख दर्द साझा करेंगी, और समूह में जो भी जानकारी नई आती है, कोई योजना आती है, तो उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ दीदियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पंचसूत्र का पालन करते हुए साप्ताहिक बैठक में ज़रूर उपस्थित हों सभी दीदी, और अपनी बचत करें, जमा करें टाइम से, और साथ ही आप लोग लेखा जोखा करते रहें। और अब यहाँ पे समस्या ये भी आपको हम बता दें कि जो दीदी नहीं आती, तो अब क्या करना है, कार्रवाई रजिस्टर में
जो आप मुख्य चर्चा लिखते हो तो उस मुख्य चर्चा में जो दीदी नहीं आती है लिख दीजिए कि आज फला दीदी नहीं आई हैं और इनके घर जाके ना आने का कारण पूछा जाएगा। अनुपस्थिति लगाइए। और अगर वो किसी कारण से नहीं आई हैं, कोई परेशानी उनके घर में है, बीमार है या कुछ भी, तो वो आप लोग आपस में मिलकर निर्णय लीजिएगा। उनकी अगली बैठक में बचत जमा हो सकती है। लेकिन यदि दीदियाँ बेवजह ही घर बैठी रहती हैं, मीटिंग में नहीं आती हैं, तो इस पर आप उन पर दंड लगाइए। आप उन पर दंड लगाएंगे तो वो दंड के डर से मीटिंग में आने लगेंगी। ठीक है। अगर एक सप्ताह की मीटिंग करी आपने और दीदियाँ नहीं आई हैं तो बोल दीजिए कि अगली मीटिंग जब हम करेंगे तो दंड लेंगे। 10 रुपये आपने जमा नहीं किए, मीटिंग में नहीं आई, तो अगली मीटिंग तक रोज़ 1 रुपया का दंड लगेगा। तो अगली मीटिंग तक आपका 7 रुपया का दंड होगा। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 रुपये का रोज़ का दंड लगाए, ये कोई नियम में नहीं लिखा है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। बाकी समूह की दीदियाँ आपस में निर्णय कर सकती हैं कि दंड कैसे और कितना लगाना है। तो दंड तो लिया जाता है समूह में। अगर मीटिंग में आप देर से आए तो दंड लगता है। मीटिंग में बेवजह आप छुट्टी कर रही नहीं आ रही तो भी दंड लगता है। बचत आप लापरवाही कर रही हैं, बेवजह नहीं जमा कर रही हैं होते हुए भी, तो भी दंड लगता है। पंचसूत्र का पालन करना है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब महिला को कोई समस्या हो, बचत न जमा कर पाए, तो उस पर निर्णय तो समूह की महिलाएं ही लेंगी। ठीक है, आप अगले सप्ताह में जमा कर सकती हैं। लेकिन जो भी दीदी मीटिंग में नहीं आती हैं उनका ऊपर जो आपका कार्रवाई रजिस्टर होता है उसमें उपस्थिति का जो कॉलम होता है, कार्रवाई रजिस्टर मैंने लिखना बताया है और मेरे चैनल पे उस वीडियोस हैं, आप देखिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रजिस्टर लिखने की प्लेलिस्ट का। तो उसमें जो उपस्थिति होती है वहाँ पर अगर आपके समूह में 10 दीदी हैं, 4 दीदी बैठक में नहीं आई हैं, चारों का नाम अनुपस्थिति की जगह पे लिखिए और कारण लिखिए क्यों नहीं आई हैं। अनुपस्थित हैं, ठीक है, बिना बताए हैं या कहीं बाहर गई हैं, जो भी। और उतनी ही कम बचत आप लिखेंगी। 10 दीदी का 10-10 के हिसाब से 100 रुपया होता है। बचत जमा में आप अगर 4 दीदी अनुपस्थित हैं तो आपका 60 रुपया ही हुआ। जितनी दीदी अनुपस्थित हैं, बचत जमा नहीं की हैं, उतना कम ही तो आपका रुपया जमा होगा। उसी हिसाब से आपका सामान्य खाता बही में लिखा जाएगा, उसी हिसाब से रोकड़ बही में लिखा जाएगा। तो ये सारे जो हैं रूल फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो भी समूह को चलाने की जिम्मेदारी ली है, चला रही हैं अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से, वो सब दीदियों को पंचसूत्र के बारे में बताएं, समझाएं और उनको ये ज़रूर कहें कि आप मीटिंग में ज़रूर आया करें। और एक एक दीदी के घर आप लोग मीटिंग रख सकते हैं ताकि सब दीदियों के घर मीटिंग हो और सभी को जानकारी हो। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने का बहुत धन्यवाद।